हॉफमैन अमोनोलिसिस प्रोसेस, तो इसमें हम लेते हैं अल्काइल हैलाइड, अमोनिया ऐड करेंगे, तो अमोनोलिसिस अमोनिया ऐड करेंगे, ठीक है। अमोनिया में बेसिकली हम अल्काइल हैलाइड अटैक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन निकलते रहेंगे और उसकी जगह अल्काइल ग्रुप ऐड होता रहेगा। फर्स्ट वी विल गेट 1 डिग्री अमीन, देन वी विल गेट 2 डिग्री अमीन, देन अब इसके साथ अमोनिया के साथ 3 हाइड्रोजन है, तीनों हाइड्रोजन निकल के क्या आ जाएंगे, अल्काइल ग्रुप, और फाइनली वी विल गेट क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट। तो दिस इज हॉफमैन अमोनोलिसिस प्रोसेस। नेक्स्ट आ गई इंपॉर्टेंट फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में हम यहाँ पे क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन या सिंपल फिनोल या बेंजीन ले लें, तब भी हमारे पास फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन होती है। अल्काइल हैलाइड ऐड करेंगे, जो भी यहाँ पे अल्काइल हैलाइड ले रहे हैं बेटा, वो अल्काइल ग्रुप ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे अटैक करेगा। क्यों? क्योंकि जब क्लोरोबेंजीन के रेजो स्ट्रक्चर देखते हो, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो सारी ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहाँ पे ज़्यादा है, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे। इसी तरह फ्रीडल क्राफ्ट ए साइलेशन, तो याद रखिए ए साइलेशन है तो साइल ग्रुप जाएगा अटैक करने, और अगर मेरे पास एल्काइलेशन है तो एल्काइल ग्रुप जाएगा। तो साइल ग्रुप के लिए हम यूज़ करें एसिटाइल क्लोराइड या साइल क्लोराइड, तो साइल ग्रुप ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे आएगा फ्रीडल क्राफ्ट ए साइलेशन। अगली रिएक्शन है फिटिक रिएक्शन। तो फिटिक रिएक्शन में दो हम लेंगे हेलोवेरीन्स यानी एराइल हैलाइड्स, और फिर से यहाँ से NaCl बाहर निकल जाएगा और वी विल गेट डाइफिनाइल। वुड्स रिएक्शन में हम क्या लेते हैं, दो अल्काइल हैलाइड्स, यहाँ एराइल हैलाइड्स लिए हैं, सेम रिएक्शन, NaCl बाहर, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन, वी विल गेट सिमेट्रिकल अल्केन्स। तो याद रखना है इसमें ऑड नंबर नहीं, इवन नंबर ऑफ अल्केन्स ही वुड्स रिएक्शन में बनती हैं। अगर वुड्स और फिटिक को मिक्स कर दें तो वुड्स फिटिक रिएक्शन होगा, अल्काइल हैलाइड और एक साइड क्या लेंगे, एराइल हैलाइड, एंड व्हाट वी विल गेट हेयर सिमिलरली NaCl बार, और हमारे पास क्या आएगा बेटा, वी विल गेट टॉलुई, यानी बेंजीन रिंग के ऊपर क्या आएगा, अल्काइल ग्रुप। इसी रेंज में आती है अल्मेन रिएक्शन। तो अल्मेन रिएक्शन आयोडोबेंजीन की खास रिएक्शन है जो कि एक सील्ड ट्यूब में की जाती है। तो यहाँ से कॉपर आयोडाइड बाहर हो जाएगा एंड वी विल गेट डाइफिनाइल। तो आयोडोबेंजीन से भी डाइफिनाइल बन जाता है, क्लोरोबेंजीन से, ब्रोमोबेंजीन से, थ्रू फटिग रिएक्शन, ये याद रखें। नेक्स्ट रिएक्शन है स्वार्ट्स रिएक्शन। तो स्वार्ट्स रिएक्शन में हम क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन बनाने के कई तरीके हैं, ब्रोमो अल्काइल हैलाइड्स होगा तो वी यूज फ्लोरीन, उसमें हम फ्लोरीन रिप्लेस कर सकते हैं थ्रू SbF3। तो ये सारे हमें हैलोजन में अल्काइल स्वार्ट्स रिएक्शन करना हो, मार्क अल्काइल हैलाइड बनाना है, का पॉजिटिव हिस्सा जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा है, डबल बॉन्ड के पास जहाँ हाइड्रोजन कम, प्रोपेन। एंटी मार्कोव का एक और नाम है मायो इफेक्ट। एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल सेम रिएक्शन है क्योंकि आपको इसके मैकेनिज्म में, ठीक है, तो HCl HBr ही देगा। तो यहाँ पे में किसी ने जहर घोल दिया, पास जहाँ हाइड्रोजन कम है वो अपनी रिएक्शन ज़्यादा है, दूसरे हमारे पास नेगेटिव ज़्यादा है, तो वी विल गेट हेयर 1 फॉर एंटी मार्कोव